ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗॉट ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ राखी सावंत जी। राखी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी 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 पहुंच रही है। जी जी देखिए मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले लोग जानना चाहते होंगे क्योंकि आप खुद उस शो में नजर आई थी जिस शो को लेकर बहुत विवाद इस समय पूरे देश में हो रहा है, जो टिप्पणियां हुई और शो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप उस पूरे जो एपिसोड है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या कुछ जो हुआ या जिसको लेकर विवाद है? देखिए विवाद क्या है वो मुझे पता नहीं है, उसने क्या बोला इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश आती नहीं है। मैं हिंदी भाषा जानती हूँ और इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे भारत में 50% लोग हैं जो मेरे जैसे जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। 50% जो लोग हैं जो बहुत ही हाई एजुकेटेड इंग्लिश जानते हैं, है ना। तो मुझे तो नहीं पता उसने क्या बोला है, बट जो भी बोला है लोग कहते हैं कुछ गलत बोला है, तो उसने माफी भी मांग ली है रणवीर ने। बट वो यूट्यूबर नंबर 1 है, मोदी जी ने उसको अवार्ड दिया है, सराहा है, तो लोग उसके हाथ धो उसके पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। ये मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि रणवीर के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है? जी बिल्कुल, वरना तो ऐसे तो रोज लोग रेप करते, उसके पीछे कोई जाता नहीं है। नंगी लड़कियां मीडिया के सामने पूरा न्यूड होकर बॉलीवुड में खड़ी हो जाती है, उसके पीछे ये ह्यूमन राइट्स वाले आते ही नहीं है। तब तो देश का किसी को सवाल और देश का ख्याल किसी को नहीं होता है कि हमारी जो पीढ़ी है वो बिगड़ रही है। तब तो किसी को देश का ख्याल होता नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि बेवजह विवाद किया जा रहा है इस पूरी टिप्पणियों को लेकर? वो बेवजह विवाद किया जा रहा है और जिस पेड़ में फल होता है उसी पे पत्थर मारा जा रहा है, क्योंकि ये नंबर 1 यूट्यूबर है। तो जानबूझ के, मैं मानती हूं कि इसने कुछ शब्द बहुत ही ज्यादा बुरे बोले हैं इंग्लिश में, कुछ पता नहीं सेक्स को लेकर, बट उसने माफी भी मांगी है रो रो कर। तो क्या आप उसको क्या आत्महत्या पे करने पर मजबूर कर रहे हो? कल उसने आत्महत्या कर लेंगे, फिर लोग मोमबत्तियां लेकर मार्च करेंगे, जो लोग उसके पीछे हैं मोमबत्तियां लेकर जाएंगे, तो फिर किसी के उसमें डाल देना मोमबत्तियां। जिंदा इंसान को तुम जीने देते नहीं हो, मर जाने के बाद मोमबत्तियां लेके भागते हो। नहीं, पर इसका यह भी मतलब नहीं हुआ ना कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, पेरेंट्स को लेकर कोई टिप्पणी करेगा तो इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ ना कि कोई ठीक है, काम हो गया, खत्म खड़ा हो जाएगा जी। कोई इसका मतलब ये भी नहीं हुआ ना कि भारत देश में कोई भी नंगा जाके मीडिया के सामने खड़ा हो जाएगा और भारत देश के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते मेरी बेटी थोड़ी नंगी हुई है, दूसरे की बेटी नंगी हुई है ना, उसको देख के बैठ के गंदगी करो, मजे लो, मस्त नंगी आगे ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी तो गलत बात है ना। नहीं, पर देखिए बात यह है कि कोई आम शख्स टिप्पणी करे तो उसके ऊपर शायद विवाद ना हो। रणबीर इलाहाबादी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम सभी जानते हैं, इसलिए पूरा विवाद हो रहा है ना। क्यों? और बहुत सारे लोग ऐसी टिप्पणियां करते होंगे, आकर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बोल दे, कोई नहीं पूछता। अरे पूरी दुनिया उसके नाम पे पब्लिसिटी खाना चाहती है। ये सब बारिश में कीड़े बाहर कैसे आते बारिश के, वैसे सब ब्लॉगर सब लोग बाहर आके उसके बारे में, उसके नाम पे पब्लिसिटी खाना चाहते हैं। ठीक है, उसने गलत किया है, उसने माफी भी मांगी है जी, माफ कर दो, अब वो दोबारा नहीं करेगा। वो उसने बोला है कि कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है जी, माफ कर दो। ईश्वर भी कहता है माफ करने वालों का दिल बड़ा होता है, वो दोबारा नहीं करेगा। उन लोगों को क्या बोलोगे जो नंगे खड़े हो जाते हैं, जो समाज खराब हो रहा है। वो जो सिंगर है जो अभी लड़की को ओठों में ओठ डाल के किस किया, क्या नाम है वो नदी, अरे क्या नाम था, उदित नारायण जी, उसने एक लड़की को किस कर लिया। मिक्का सिंह ने मेरे साथ किया था, मैंने तो केस किया था, 20 साल उसको जेल, मैंने 20 साल तक उसको जेल में धक्का खिलवाया था मैंने। नहीं, पर उसको कोई ठीक थोड़ी बोल रहा है, उसको कोई ठीक थोड़ी बोल रहा है। जो मिक्का ने किया या जो उदित नारायण ने किया, खूब विवाद हुआ है उसके ऊपर, ये आप खुद जानते हैं, बहुत विवाद हुआ है। उदित नारायण के ऊपर किसी ने विवाद नहीं किया, सबने मजा लिया। हुआ क्या किस किया, अरे तुम्हारी जिंदगी पर सालो, तुम लोग उदित नारायण के मैटर पे वाह वाह बोलते हो। और एक बच्चा, मैं मानती हूँ उसने बहुत बड़ी गलती करी है जी, और तुम लोग उस पे हाथ धो के पीछे पड़ गए ताकि वो आत्महत्या करे, उसके माँ बाप आत्महत्या करे। शेम ऑन यू। ये मत बोलो कि वो भी भारतीय है,
उनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, आप कह रही हैं कि माफी मांग ली तो बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि ऐसी टिप्पणियां, नहीं देखिए, एक सेकंड राखी जी, ये तो फॉर्मेट सेट हो जाएगा ना कि आप सोशल मीडिया पे जाइए, किसी शो में जाइए, खूब दिल खोलकर बोलिए, जो आपके मुंह में आता है वो बोलिए, उसके बाद बोलिए अरे अरे गलती हो गई माफ कर दो, तो लोग भूल जाएं। अरे तो गौरव एक काम करो ना, जाओ उसको फांसी पे चढ़ा दो। तुमको ऐसा लगता है तो? नहीं, वो तो कानून का काम है ना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपसे इसलिए बात अरे कर रहा हूं। कानून तो बाद में फांसी पे चढ़ाएगी गौरव, तुम लोग तो पहले चढ़ा देते हो जी, मीडिया के द्वारा। मतलब आपको लग रहा है कि चलिए ठीक है, आपने एक और बात बोल दी कि ये ऐसे लोग हैं जो रणबीर इलाहाबादिया के नाम के ऊपर पब्लिसिटी चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बी प्राक को पब्लिसिटी चाहिए? बी प्राक को, मिका सिंह को पब्लिसिटी चाहिए? आपको लग रहा है जसबीर जस्सी पंजाब का बहुत बड़ा नाम है, इनको पब्लिसिटी चाहिए रणबीर इलाहाबादिया के नाम के ऊपर? नहीं नहीं, बी पराग भाई जैसे ये लोग तो देश के शूरवीर है, क्योंकि ये तो अच्छा बोले हैं देश के लिए, है ना? ये बहुत तो गुस्से में है। आपने शायद सुना नहीं है बी पराग को, आपने जस्सी को, मीका को नहीं सुना, बहुत गुस्से में है ये, बहुत गुस्सा में। ये लोग कहाँ गए थे जब वो उदित नारायण एक औरत को किस कर रहा था? इनकी माँ बहनें नहीं है क्या? वो भी तो किसी की बेटी है। कहाँ गए वो लोग? गुस्से में गौरव, मेरे से बात नहीं करना। इनका गुस्सा है तो कहाँ गए वो? जब वो उदित नारायण उस औरत को किस कर रहा था, ये लोग कहाँ गए? 5-5, 10-10 साल की लड़कियों का रेप होता है, कहाँ गए? ये जो नंगे लड़कियां जो मीडिया के सामने उधर पूरा नंगी होके खड़ी हो जाती है, देश खराब हो रहा है, कहाँ गए? कहाँ गए? एक लड़के के पीछे तुम हाथ धो के भी जब बड़े हो। वो पुलिस है ना, उसको बुलाएगी जी, और लिखित में लेगी कि दोबारा ऐसा नहीं बोलेगा, काम खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन तुम लोग पहले समाज में उसको इतना बुरा कर रहे हो कि वो लड़का आत्महत्या कर ले भाई, गलत है। ठीक है, तो बाकी के जो नाम हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उसमें अपूर्वा मखीजा भी हैं, उनमें समय रैना भी है। अरे आप जाके YouTube में देखो, सबने अपना बाजार बना रखा है। सिर्फ समय रहना नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। जाओ YouTube खंगालो, पैसे कमाते पैसे, जाओ खंगालो, क्या क्या बॉडी के पार्ट्स दिखाते, क्या क्या गंदगी करते। अरे ये सब छोड़ो, OTT प्लेटफॉर्म में जाओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, लड़की को न्यूड करके उसके बॉडी पार्ट्स को देख निकाल कर गंदगी कर रहा है। मेरे को शर्म आती है बोलने के लिए। सेक्स कर रहा है, सेक्स, उसको तो किसी ने नहीं रोका। अरे ये तो फिल्म है, अरे ये तो फिल्म है, तो ये भी तो रियलिटी। दोगले हो तुम सालो, सब दोगले हो, दोगले। तुम बड़े स्टारों का साथ देते हो और छोटा नया लड़का बेचारा आता है, उसको तुम कफन देते हो। तुम सब दोगले हो, दोगले। जी और जीने दो। तराजू तोलना है तो सबको एक साथ में तराजू तोलो, देश का न्याय करो। गोरो और कालो की तरह मत तराजू में तोलो कि काला है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, गोरा है तो गुलामी करेंगे। जी, शेम ऑन यू एवरीवन। ठीक है, तो मैं एक और चीज जाननी आपसे चाह रहा हूं, अगर उदित नारायण के मामले में नहीं बोला तो अब क्या किसी भी मामले में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है? नहीं, न्याय करना है तो सबके मामले में करें ना। जब इनको बाहर आना है जी, जब इनको बाहर आना है तो सबके मामले में बाहर आए। ये लड़कियां क्या यार आके 20-20 साल से स्ट्रगल करती है, सामने आके न्यूड खड़ी हो जाती है, कपड़े निकाल के। तब देश की लड़कियां, बच्चे खराब नहीं हो रहे? अरे भाई उदित नारायण तू क्या कर रहा है? वो लड़की बेचारी सेल्फी ले रही है। अरे उदित नारायण तू उसके मुंह में मुंह डाल के किस कर रहा है? क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? उदित नारायण इतना बड़ा सिंगर है, लेजेंड है। अरे वो 10 साल की 5 साल की लड़की का रेप कर दिया। अरे गुंगो साले हिंदुस्तान वालों, अरे चुप कैसे बैठे हो? एक महिला रास्ते में जा रही है, उसका बलात्कार करके जला दिया। अरे नामर्दो, अरे चुप चुप क्यों बैठे हो सब लोग? अरे बाहर निकलो, न्याय दो सबको। हिंदुस्तान के लोग न्याय के लिए बैठे हैं, बस मर जाने के बाद कैंडल लेके बाहर निकलना। ये आप किसको कह रहे हो? आप मीका सिंह को बोल रहे हो, बी प्राक को बोल रहे हो, या जो भी आवाजें उठ रही हैं? मैं किसी को नहीं बोल रही, मैं उन लोगों को बोल रही हूं जो इस बेचारे, ये जो बंदा है रणवीर जी, मैं मानती वो गुनहगार है, मैं मानती वो गुनहगार है, तो उसके लिए कानून है और उसका एपिसोड बंद कर दो,
उसको इतना क्यों बदनाम कर रहे हो? जी। अच्छा, उसका ये जो एपिसोड बंद कर दो। जी जी, देखिए आप भी इस शो में गई, जो आईजीएल का एक एपिसोड था उसमें जी आप जी भी जी, नजर मैं आई। तो गई थी, मैं तो बकायदा पैसा लेकर गई थी। जी। और मैं तो एक एक्टर हूँ, कौन रोकेगा मुझे? मेरा आके सब लोन वोन भरो, तुम लोग आके, गौरव तुम आके मेरा लोन भरो, चलो। और देखिए, मैं देश की होने लोन तो वाली जो नेक्स्ट ले रहा प्राइम है उसको ही मिनिस्टर भरना हूँ। पड़ेगा। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं ना, आपको लगा तो कि ये मेरे से शो तुम ऐसा इससे है बात जिसको करना लेकर सब सवाल लोग। उठेंगे? मैं देश के होने वाली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँ इन फ्यूचर की। मेरे से तुम इससे बात करना। मैं तो बहुत बहुत तमीज से बात कर रहा हूं आपके साथ, मैं बड़े तो गौरव सलीके साहब, से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपने वो शो एपिसोड किया, उसकी क्लिप्स आज भी बहुत वायरल हो रही हैं या होती हैं, या लगातार मैं लोग तो देख रहे वायरल हैं? गर्ल हूँ। मैं तो वायरल गर्ल हूँ, और आज मुझे वायरल भी हुआ है। मैं दुबई में हूँ, जी मुझे बहुत बुखार है, मुझे वायरल भी है। जी। मैं जो कुछ भी करती हूँ वायरल हो जाता है भाई। हाँ, नहीं, वो वो तो तो मैं लोग अपने जानते तकदीर हैं में कि लिखवा के आई जी, हूँ। आप सुर्खियों में रहती हैं, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे जनता मुझे प्यार करती है, क्योंकि हर जनता एक जैसी बटी हुई नहीं है। जी। जैसे 50% है ना, बहुत अच्छी भी है, और 50% तो बस ऐसी है ना, क्या बोलूं। और वो जो 50% है ना, वो मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, उनको चलिए मालूम है, हाँ। एक शेरनी है जो सच बोलती है। आपको बता एक बात, आप लोग ये सब कर रहे हो ना, मुझे डर लग रहा है कहीं उसके माँ बाप फांसी ना ले ले, आत्महत्या ना कर ले, वो लड़का आत्महत्या ना कर ले, मुझे डर लग रहा है। मैं आपसे वो शो के बारे में पूछ रहा, जब आप गई तो आपको लगा कि इस शो में कुछ ऐसा कंटेंट है जो सीधे तौर पर इफेक्ट कर सकता है लोगों की भावनाओं को? देखो क्या है ना, कि यंग जनरेशन है, वहां पे टिकट खरीद के आती है। जी। और वो सिर्फ समय रहने का एक शो नहीं है। हम्म। इतने स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, उनके सबके शो जाके देखो, सब में गालियां गलौच है। लेकिन समय रैना को इसलिए टारगेट किया गया कि वो अमिताभ बच्चन के शो में पहुंच गया, नाम नंबर 1 पे आ गया। रणवीर, मोदी जी ने उसको यूट्यूबर सराहा, अवार्ड दिया, इसीलिए लोगों को हजम नहीं हुआ और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। चलिए, मैं इस बीच आपको बताता हूं कि समय रैना की तरफ से अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। वो उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने YouTube चैनल से सारी वीडियोस को हटा रहा हूं जो इंडियाज गॉट लेटेंट की उसके ऊपर अपलोड की थी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरा टारगेट था कि लोग खुश हो जाएं, हंसें, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन बहुत सारे, क्या आपको भी लगता है कि उस शो के गौरव जरिए साहब, बस मैं आपको एक बात बोलना चाहती बस हूँ। खुश होते हैं लोग? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जी। इस दुनिया में हर बंदा पापी है। उस बच्चे पर, वो रणवीर पर पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। मैं दुनिया को पूछना चाहती हूँ, हर घर में रोज सब गालियां देते हैं, हर बंदा गाली देता है। दिन में जैसे नागिन अपना वस्त्र धारण करती है दिन 24 घंटे में एक बार, हर बंदा एक दिन में गाली तो देता ही है। तो जी। कोई दूध का धुला नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं। किसी को मौका नहीं मिलता, और किसी ने गाली दी है तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप गाली नहीं दे सकते। और करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन गालियां दी है, वो पकड़े नहीं गए। जी। बेचारा रणवीर, उसके पीछे हाथ धो के तुम लोग पड़े हो ताकि वो आत्महत्या कर ले। ये रणवीर, सुन मेरे भाई, आत्महत्या नहीं करना इनकी बातें सुन के। सुना, तेरी बहन राखी सावंत बोल रही है, ऐसे लोग आते और जाते हैं। तूने बहुत मेहनत करके, तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है। रणवीर के माँ बाप, आप लोग भी आत्महत्या मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अच्छे दिन आते हैं, आपको मोदी जी ने कैसे आपके बेटे को सराहा, तो अच्छे दिन आते हैं ना, तो बुरे दिन को भी आप लोग डाइजेस्ट करना सीखो, हजम करो। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे दिन आए, बहुत बुरे दिन आए, मैं हर चीज को डाइजेस्ट करती हूँ। मैं हाजमोला की गोली खाती हूँ, माथे पे झंडू बाम लगाती हूँ, और सबको झंडू बाम, ये सब झंडू लोग हैं सब लोग। मैं किसी को भाव नहीं देती हूँ, मैं अपनी जिंदगी गर्व से खुल के जीती हूँ। वो समय रैना, वो एपिसोड को हटा दो और इज्जत से जियो हाँ, जिंदगी नहीं, में। वो तो एपिसोड हट गया है। मैं वही कह रहा था कि समय रैना ने ट्वीट कर दिया, उसने ये भी बोल दिया कि मैं सारे एपिसोड हटा रहा हूं जो भी आईजीएल की समय रैना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थे। बाय द वे गौरव। जी। समय रैना, और पूरा हिंदुस्तान में वो सिर्फ मुझे ही फॉलो करता है, जाके देख लो। मैं आप रणबीर इलाहाबादिया के पेरेंट्स का लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स को लेके, मुझे उनके दुख हो रहा रिलेशन को है, लेकर टिप्पणी उस की गई, बच्चे आपको ने नहीं लग उस रहा कि बच्चे को वो पैदा बहुत किया ही है। अभद्र थी, वो यार, बहुत माँ ही बाप ज्यादा का क्या ऑब्जेक्शनेबल कसूर थी? है? माँ बाप का क्या कसूर है? अगर एक बच्चा गलती करे तो उसके सोसाइटी वाले माँ बाप को क्यों कसूरवार मानते हैं? वो नीचे जा रहे हैं तो उसको ताने देते हैं, shame on you,
Shame on you, आप कह ताने रही क्यों हैं कि देते हैं? आप Shame on you, माँ रणबीर बाप से भी को। सवाल मत पूछिए, आप कह रही हैं कि माता पिता से सवाल मत पूछिए। माता पिता से सवाल नहीं कोई पूछ रहा, सवाल पूछ रहे हैं रणबीर इलाहाबादिया से कि आपके पेरेंट्स अगर वो आपको पता वीडियो है, देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आपको पता है मेरे दोस्त गौरव, जी। आपको पता है उसके माता पिता से सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा बेटा पैदा किया, उनको इतना शर्म आ रहा है। अरे वो नामर्द कहाँ गए, उनको भी पूछो ना कि आप उनके बेटे रेप करके आते हैं 5-5 साल की बेटी का। उनके माँ बाप को भी सवाल पूछो ना कि ऐसे बेटे को मार क्यों नहीं दिया। लड़की को छेड़ते रात को, जहां बिजली, जिस दिन देश में बिजलियां नहीं होती, खेतों से पार करती है बच्चियां स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए, बच्चियों को छेड़ते हैं। इनके माँ बाप को भी पूछो ना कि ऐसे बच्चों को क्यों नहीं मार देते तुम। नहीं कोई, मैं वही कह राखी रहा हूं ना सावंत राखी जी, देश की जो बेटी जो हूं। आप बात बोल रही हैं ना, देखिए जिनके बच्चों के ऊपर रेप के एलिगेशंस होते हैं या जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, उनके पेरेंट्स को कोई बुला के सम्मानित नहीं करता है। कोई ऐसे नहीं कहता कि बहुत बढ़िया किया जी आपने, बहुत ही होनहार बच्चा पैदा किया, कोई ऐसे नहीं बोलता। उनको भी लोग सवाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझते हैं इस बात को? नहीं, माँ बाप का क्या कसूर है? नहीं, मैं आपकी इसके बात माँ से बाप सहमत हूं। इसके माँ बाप मैं डिसेंट है। जी माँ बाप को छोड़ दो प्लीज। माँ बाप इज्जत के भूखे होते देश वालों। जी माँ बाप इज्जत के भूखे होते। बेटे की करतूत माँ बाप को सजा मत दो। माँ मेरी माँ नहीं है, मेरा पिता नहीं है, माँ बाप को सजा मत दो। वो माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, इज्जत के लिए क्या करोगे? माँ बाप को कुछ मत बोलो। बेटा माफी मांग रहा है ना, हो जाती है गलती यार, माफ कर दो सबको, आगे बढ़ो। आपको लगता है कि रणबीर इलाहाबादिया ने अपने पेरेंट्स का सर शर्म से झुका दिया? डेफिनेटली, बट मैं ये कहती हूँ कि उस लड़के ने रो रो के माफी मांगी है। माफ कर दो यार, दिल बड़ा रखो यार, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है यार, हम हिंदुस्तानी है, माफ करो, आगे बढ़ो। चलिए मैं रणबीर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। ये एपिसोड हो गया, माफी मांग ली, सब कुछ हो गया, तो क्या इस तरह के शो बंद हो जाने चाहिए? अरे शो बंद करना है ना, तुम लोग में दम है ना, तो सब टाइप के शो बंद करो। ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद करो। इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में गंदगी, नंगापन, सेक्स, न्यूडिटी दिखाया जाता है, उसको बंद करो। अगर तुम लोग असली मर्द हो ना हिंदुस्तान के, इसको बंद करो। आपको लगता है कि ये सारे बंद कर दें, उसके बाद ही इस शो के ऊपर कोई टिप्पणी की जाए? जी बिल्कुल, जब वो सब बंद होगा, वरना मैं भी अभी मीडिया के सामने कपड़े उतार के आके खड़ी हो जाऊंगी। देखती हूं मुझे कौन रोकता है। नहीं देखिए राखी, अब पॉइंट अगर ये है, बंद करना है, चलिए तराजू में तोलना है तो सबको, तराजू में तोलना है तो सबको एक समान वो तोलो। आपकी बात ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून तो सबके लिए एक होता है। मैं आपसे ये भी सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट, इस तरह के एपिसोड्स या बातें या टिप्पणियां जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जिसको जेन जी जनरेशंस बोला जा रहा है, कि उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं? देखो मैं जिस शो में उस वक्त गई थी ना, पूरा थिएटर गचोगच भरा हुआ था, क्योंकि उनको ये ऐसे कंटेंट जो देते हैं ना, समय रैना या अन्य लोग स्टैंड अप कॉमेडियन, जी उनको पसंद है, तभी तो 5-5, 10-10 हजार की टिकट खरीद के आते भाई। मैं गई थी तो सीढ़ी पे भी जगह नहीं थी बैठने की, एक दूसरे की गोदों में लोग बैठ रहे थे भाई। नहीं, पर ऐसे नहीं हो सकता ना कि 200-400-500 लोग अगर वहां पर इकट्ठे हो। मुझे नहीं पता कि थिएटर में कितने बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन अगर 500 लोगों ने टिकट खरीद के कुछ देख लिया तो वो सबको परोस दिया जाए। 3-4 हजार, 4 हजार, मैं 4 हजार रख लेता हूं। देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा या 13 साल का बच्चा उसको देख रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो किस लाइन के ऊपर है? मुझे हंसी आती है आप लोगों पर। 14-15 साल का बच्चा बड़ा जैसे होता है ना, पहले यूट्यूब में सब खंगाल लेता है। 12 साल के बच्चे की भी गर्लफ्रेंड होती है। तुम लोग मुझे क्या, तुम लोग यार क्या तुम लोग खाते हो? मैं वो भी बात समझ रहा हूं राखी जी। देखिए आप ना कई चीजें ऐसी बात कर रही हैं जो शायद मुंबई में या आपको देश के बड़े शहरों में नजर आ रही हो। मैं उस जगह से बात कर रहा हूं, या उस लोगों को ध्यान में रख के कर रहा हूं जो बिल्कुल गांव देहात में है, जिनके हाथ में मोबाइल है लेकिन उनके बच्चे तक वो चीज पहुंच रही है जो पेरेंट्स नहीं पहुंचाना चाहते। अरे मेरे भाई गौरव जी, सबसे ज्यादा कांड उधर होते, रेप कांड देख लो उठाकर, जाके देख लो। ज्यादा से ज्यादा गांव में है बाबा मेरे भाई।
बहुत सारे गांव में देखो कितने केस है, एक दिन के, रेप के, छेड़ा छेड़ी के, आई टीजिंग के। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या लगता है राखी सावंत को कुछ नॉलेज नहीं है? इसलिए अब मैंने सोच लिया कि मैं देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ूंगी। तो रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के आप शोज को बोलेंगी कि इसको टेलीकास्ट किया जाए? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही हूं, डिलीट कर दो यूट्यूब से। वो तो हो गए, वो एपिसोड तो हो ही गया। समय रैना कह रहा है मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। हाँ तो डिलीट कर दिया तो खत्म ना, फिर आप लोग भी चुप बैठ जाओ। क्यों रोटियां सेक रहे हो रणवीर के नाम पे? सब लोग, पूरा देश की जनता, ये जो बारिश में आते सब लोग रोटियां क्यों सेक रहे हो? ठीक है, उसको जो हो गया सो हो गया, सुबह का बोला शाम को घर आ गया, अब उसको भी सबक मिल गया, वो दोबारा ऐसी कोई चीजें नहीं करेगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, मुझे डर लग रहा है। नहीं चलिए, मुझे लग रहा है कि बहुत मेच्योर है रणबीर और इस फेस से डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन आपने ना बहुत बार बार जिक्र किया मीका सिंह का, आपने जिक्र किया उदित नारायण का। अब ये लोग भी बोल देंगे कि अच्छा अच्छा सॉरी गलती हो गई हमसे, माफ। ये अरे बोले तो सही आके बाहर, इनको तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि दूसरों की टट्टियां निकल गई होगी सबकी। अरे इतने बड़े सिंगर है यार, इनके सामने हम जीत नहीं पाएंगे। तब तो कहाँ ये सब ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं कहाँ चले गए सब। बेचारी एक लड़की के साथ इतना वो फैन थी बेचारी, उसके साथ इतना बुरा हुआ। क्रिटिसाइज तो लोगों ने किया, ठीक है। आपका जो बोलना है कि जितना इलाहाबादिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उतना शायद उस एपिसोड को नहीं क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने क्रिटिसाइज तो किया। उदित नारायण तो भर भर के शो कर रहा है भाई गौरव, उदित नारायण तो बहुत शो कर रहा है, उसको ज्यादा शो मिल गए। लोगों ने बहुत बोला अरे वाह उदित नारायण तूने तो बच्ची की किस ले ली, बहुत बढ़िया, मेरे भी शो में आओ, मेरे भी शो में आओ। तब देश खराब नहीं हुआ। शेम ऑन यू एवरीवन, खुद तुम्हारी जिंदगी पर सबके, शेम ऑन यू। ऐसा बंदे को बुला रहे शो पे। और अच्छा जो एपिसोड है पूरे देश ने देखा है जी, ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन उसके उसके उस कांड को सराहा गया। और ये रणवीर को सजाए काला पानी, सजाए मौत, सजाए फांसी दी गई। ऑन गलत, कितनी गलत है। एक समान करो ना, ब्रेकिंग न्यूज करना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन देखिए बात ये ना राखी जी, देखिए बात ये है कि रणबीर इलाहाबादिया आज की जनरेशन के स्टार हैं। आज की जनरेशन में उनका बहुत नाम है, यूट्यूब के ऊपर दुनिया चलती है आज जो यंगस्टर्स हैं। इसलिए बहुत चर्चा हो रही है कि शायद इलाहाबादिया से किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की टिप्पणी आ जाएगी। अरे वो तो बच्चा है ना, वो तो मोदी जी तक पहुंच गया, उनको शाबाशी मिली, वाहवाही मिली। ये उदित नारायण तो सिंगर था ना, वो तो अभी बुढ़े हो गए ना, तो उनको इस उम्र में जो तीनों टांगे कब्र में लटक रही है, तो इस उम्र में चुम्मा देना एक लड़की को जबरदस्ती घुस के शोभा देता है। पहली दूसरी शादी करी, पहली बीवी को तो बोला भी नहीं, दूसरी शादी कर ली। वो तो तमाशा नहीं हुआ, कोई बोला नहीं। कितनी गलत बात है। हिंदुस्तान के लोगों ने कैसे मान लिया इन सब बातों को? पहली बीवी को तलाक भी नहीं दिया, दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी कर ली तो अब ये ऐसी लड़कियों को किस्म चुम्मी पे चुम्मी, मुंह में मुंह डाल के इमरान हाशमी की तरह ठीक है। आपका गुस्सा उदित नारायण के खिलाफ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मेरे को लगता है सोसाइटी के खिलाफ नजर आ रहा है, जो उस एपिसोड पे नहीं बोलते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि ऐसे जो ये शो था वो कहीं ना कहीं अपनी लिमिट को क्रॉस कर गया, वो चाहे अपूर्वा मखीजा की स्टेटमेंट हो या फिर रणवीर की? हाँ, बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्रॉस कर गया था, नो डाउट। ये एपिसोड को डिलीट परमानेंटली कर देना चाहिए। जब मैंने भी देखा थोड़ा सा, जो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है भैया, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं लोग, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, वो क्या बोल रहा है हमें तो पता भी नहीं चल रहा। देखिए पता तो सबको सब कुछ लग रहा है, बस कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। मैं तो मुझे तो समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। अच्छा, आपके वाले एपिसोड को रखना चाहिए या उसको भी डिलीट कर देना चाहिए? मुझे क्या, मेरा तो पैसा मिल गया, मुझे तो हजम हो गए, मेरे बैंक में आ गए पैसे, मेरे को जो मिलने। नहीं चलिए, फिर भी जिसको रखना है रखे, जिसको डिलीट करना है डिलीट कर दे, मुझे क्या करना है। तो आपके वाले एपिसोड में कोई लिमिट क्रॉस हुई थी कि नहीं? आप महीप जी के साथ
बहुत उस एपिसोड में नजर आ रही थी, उनके साथ उनकी आप एक तरह मैंने से। तो उनके मुंह पे कुर्सी फेंक के मारी थी। उसका नाम बोलते हैं राखी सावंत। जब जो चीज पसंद ना आए ना, मैं तो कुर्सियां फेंक के मारती हूँ भाई। जाके एपिसोड मेरा देख लो। मैंने तो, मेरे साथ बदतमीजी करी, मैंने तो कुर्सी फेंक के मारी थी। वायरल है वो। नहीं, वो तो ना मैं सबने गाली देखी है ना देती कि हूँ, क्या ना मैं कुछ गाली वहां पर लेती हुआ है, हूँ, किस तरह की टिप्पणियां हुई हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे ना हैं मैं कि इस सहती वाले हूँ। एपिसोड में एक लिमिट क्रॉस हो गई। क्या आपके एपिसोड में लिमिट तक था काम? वहां पर भी लग रहा था कुछ जगह पर जाकर कि शायद लिमिट क्रॉस हो रही है। नहीं, मेरे एपिसोड तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, बट इसमें थोड़ा सा हो रहा था। बट एंड ऑफ द डे एपिसोड खत्म हो गया है। जी। नहीं, लिमिट क्या होती है? अगर मैं आपसे जानना चाहूं, लिमिट क्या होती है कि कौन ये अब एक बार अगर गालियां निकालनी शुरू ही कर दी तो फिर तो कोई लिमिट रहती नहीं है ना। दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो तो तुम्हारा में एक हिम्मत गाली है कोई मुझे निकलेगी, बना उसके दो बाद तो पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री? बोल दिया जाता है। अरे गौरव, तुम लोग में हिम्मत है मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं सारी लिमिटें फिक्स कर दूंगी। राखी जी, अब मेरे हाथों में तो कुछ सबको नहीं है, एक ये तो एक को लोगों के फांसी चढ़ा हाथों में है दूंगी जो आपको जो सुन रहे देश हैं। में गालियां देगा। उनको उनको आप एक एक को लगेंगी कि फांसी ठीक है, चढ़ा तो आपको दूंगी जो देश प्रधानमंत्री बना देश में देंगे। रेप करेगा। एक एक को फांसी चढ़ा दूंगी जब देश में गालियां देगा। एक एक को फांसी चढ़ा दूंगी जब देश के खिलाफ जाएगा। एक एक को फांसी चढ़ा दूंगी जब देश में कोई भी औरत को छेड़ेगा। तो समय रैना को आप क्या कहना चाहेंगी? समय ने अपना काम किया है। समय बहुत बेस्ट बंदा है, मेरा अच्छा दोस्त है। आई लव हिम, मेरा अच्छा फ्रेंड है। दैट्स इट। आप उसे कोई सलाह देनी चाहेंगी कि छोड़ो ये वाली लाइन, और कपिल शर्मा भी तो कॉमेडी कर रहा है, वो वाली कॉमेडी भी एक है जो लोगों के घरों तक पहुंचती है, बैठ के पूरा परिवार इकट्ठे देखता है। ओ भाई रहने दो, कपिल शर्मा का प्लीज रहने दो। उन्होंने बहुत 25 साल तक वो बॉलीवुड में घिसा है अपना स्ट्रगल, तब जाके उन्होंने उनको सारे चैनल ये वो सब मिले हैं। उनकी बातें तो मेरे सामने करो ही मत। हम नहीं, लोग फिर बीस इसका पच्चीस मतलब साल ये से हुआ बॉलीवुड कि में हैं। समय रैना ने शॉर्टकट मार लिया। ओ तुम ये तुम्हारे पैंतरे मेरे पर मत डालो गौरव। शॉर्टकट मारा? कितने लोग शॉर्टकट मारते हैं, हर कोई शॉर्टकट मारता है। तुम्हारे पैंतरे मेरे पे मत डालो गौरव। नहीं, पैंतरे तो नहीं है, मेरे तो सवाल है, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आमतौर पर ये कहते हैं कि किसी ने स्ट्रगल किया, बड़ा नाम कमाया, बहुत बल्ले बल्ले, कपिल शर्मा इज वन ऑफ देम। लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, उसने 25 साल स्ट्रगल किया, तो इसका मतलब ये है कि छोड़ो कपिल शर्मा वाला स्टाइल, समय रहने वाला स्टाइल ज्यादा अच्छा है, और समय रहने वाले स्टाइल को अपनाओ और स्टार बन जाओ, खूब मैं तो पैसे कमाओ। अपनाने नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अपनाने बोल ही नहीं रही हूँ। जी। जब मैं शो में गई थी, मुझे जहां लगा कि ये लोग मेरी टांग खींच रहे, मेरे साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे, जी। मैंने भी कुर्सी फेंक के मारी। मैंने भी मुंह से अपना मुंह खोल के बेधड़क जवाब दिया, और ऐसा ऐसा दिया कि अगलों का पूरा मुंह तो निकल गया। पेशाब क्या होता है, निकल गया। क्योंकि मैं भी झांसी की रानी हूँ, राखी सावंत। आपको पता था इस एपिसोड के शूट होने से पहले, जब आपने जाना था, उस समय पता था आपको कि इस तरह का वहां पर कंटेंट होगा, इस तरह की बातें होंगी, गालियां होंगी, कुछ भी नहीं, बोला जा मुझे नहीं सकता है? मालूम था। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। फिर आपने बाद में जो जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं उनको बोला नहीं कि ये क्या करवाया मेरे से? या आपको लगता है कि कोई कोई बात नहीं, यही लोग देखना अरे मेरे चाहते बाप, जाके मेरा एपिसोड देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि कुर्सियों से मारा है मैंने लोगों को। हैं? जाके देखो। लेकिन वो भी तो कहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है कई बार, कि शो और वायरल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ कर दिया तो। नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको कभी बुरा लगता है ना कोई चीज, तो कुर्सी फेंक के राखी सावंत मारती है। तब तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया। राखी को इतना बुरा बोला, किसी ने गाली वाली दिया। राखी को, हमारे देश की लड़की है, तभी तो कोई झंडू आया नहीं बाहर। लेकिन मेरी इज्जत को मुझे बचाना आता है, मैं तो कुर्सी फेंक के मारती हूँ। अगले बंदे को तो जहां मेरी इज्जत पे आता मैं तो मार देती हूँ। चलो, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। मैं किसी का वेट नहीं करती कोई आके मुझे बचाएगा। ठीक है, वो आपके स्टाइल को लोग बाखूबी जानते हैं, समझते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल, किसकी ज्यादा टिप्पणी आपको ऑब्जेक्शनेबल लगी, रणवीर इलाहाबादिया की या फिर अपूर्वा मखीजा की? दोनों की। दोनों की। आपको लगता है कि अपूर्वा ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया? ऐसा नहीं है, आज के जनरेशन है यार, सब लोग इससे भी ज्यादा बहुत सारे लड़के लड़कियां गंद बोलते हैं, बेचारे ये पकड़े गए, नहीं, ये बलि चढ़ गए।
बेचारे ये बलि चढ़ गए दोनों बेचारे। ठीक है, बेचारे लग रहे हैं आपको? बट चलो ये अच्छा ही हुआ, लोगों जो को हुआ गुस्सा आ अच्छा रहा है हुआ। इन पे, आपको बेचारे लग रहे हैं दोनों? नहीं नहीं, और ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। शायद अब दोबारा ऐसे कंटेंट यूट्यूब में हर जगह ना बने। जो होता अच्छे के लिए होता है। लेकिन बेचारे किसी को नहीं लग रहे इस समय ना। हो सकता है कि कुछ लोग हों, आप उनमें से एक हैं जिनको रणबीर और नहीं नहीं, अपूर्वा दोनों मुझे बेचारे लग रहे मुझे हैं। बेचारे इसलिए लग रहे हैं, मुझे बेचारे इसलिए लग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं ये लोग है ना इज्जत के कारण है ना आत्महत्या ना कर ले। क्योंकि आपने देखा ना हमारे देश में कोई फेल भी हो जाता है तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। तो ये तो इज्जत का सवाल है ना, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन मैं आज आपको आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ। समय रैना और ये तीनों बिग बॉस में जाएंगे। सलमान खान बुलाएंगे इन्हें। ब्रेकिंग न्यूज राखी सावंत का लिख लो। समय रैना, रणवीर, वो जो लड़की, तीनों जाएंगे बिग बॉस में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बिग बॉस पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी सावंत हूं मैं जी। नहीं ठीक है, ये भी एक चर्चा तो रहती है कि इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल जो पर्सनैलिटीज हो जाती हैं उनको बिग बॉस में जाने का एक सीधा ट्रम्प कार्ड मिल जाता है कि डायरेक्टली उनकी एंट्री हो जाती है। हाँ, पॉसिबिलिटी है जो आप कह रही हैं। अनाथ आश्रम थोड़ी है बिग बॉस। मेरे गौरव, मेरे भाई, बिग बॉस को अनाथ आश्रम थोड़ी के कोई भी उठ के चला गया। जो कंट्रोवर्शियल होगा ना वो ही बिग बॉस में जा सकता है, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट का शो है ये। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो राखी सावंत साडे नाल जुड़े थे, उन्हां दे ਵੱਲੋਂ जो जिक्र किया गया। खैर कुल मिला के रणबीर इलाहाबादिया दे पक्ष दे विच किते ना किते राखी सावंत नजर आ रहे हैं।